जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो श्याम भक्त यहाँ पर 19 फरवरी से लेकर के और 25 मार्च तक आना चाहते हैं। तो इन दिनों में महाराज जी कब कब बैठेंगे और कब कब नहीं बैठेंगे, कब आपको आना चाहिए कब नहीं आना चाहिए, ताकि आप लोगों को यहाँ आने के बाद आशीर्वाद भी मिल जाए और आपकी बीमारियां परेशानियां दूर हो जाएं। खास तौर से यह वीडियो वो लोग पूरा देखेंगे जो लोग यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं, तो उनको पता चल सकेगा कि यहाँ आने के बाद सबसे पहले कौन सी लाइन में लगा जाता है और कहाँ प्रसाद चढ़ता है, कहाँ प्रसाद नहीं चढ़ता है, कहाँ से श्याम जल लें और कहाँ श्याम जल पड़वाएं, कहाँ पर प्रसाद चढ़ेगा और उसी के साथ साथ कहाँ अर्जी लगेगी, कितनी सुबह आपको आना चाहिए ताकि आप लोग पहले नंबर में ही लग सकें। इसी के साथ साथ आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि कौन से दिन यहाँ पर ज़्यादा भीड़ रहती है, कौन से दिन कम भीड़ रहती है और महाराज जी हफ्ते में कौन कौन से दिन नहीं बैठते हैं। सभी जानकारियाँ इसी वीडियो के द्वारा आप लोगों को मिलने वाली हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट और अंत तक देखते रहना ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आपको लेना होगा महाराज जी से आशीर्वाद। सबसे पहले आप लोगों को जाना है महाराज जी के पास। महाराज जी के पास जाते समय आप लोगों को ध्यान रखना है, एक मिलती है श्याम जल की बोतल जो मात्र मिलती है 20 रुपए की, वो आपको ले लेनी है। फिर आपको महाराज जी के पास पहुंच जाना है। फिर आपको अपनी बीमारियां परेशानियां अच्छी तरह से महाराज जी को बता देनी है ताकि आप लोगों की बीमारियां परेशानियां एक ही बार में दूर हो जाएं। अब काफी लोग आते तो हैं मनोना धाम और सही तरीके से आशीर्वाद नहीं लेते हैं, ना ही अच्छी तरह से श्याम जल पड़वाते हैं। फिर बाद में कमेंट करते हैं कि हम मनोना धाम तो गए कि हमें फायदा ही नहीं हुआ। तो आप लोग अच्छी तरह से जान लो यहाँ आने के बाद करना क्या है। अब खास तौर से वो लोग ध्यान देंगे जो लोग यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं। आपको सबसे पहले आना होगा बरेली रेलवे स्टेशन पे या फिर आंवला रेलवे स्टेशन। यहाँ के नजदीकी 2 ही रेलवे स्टेशन है, वहाँ आप लोग उतर सकते हैं। आने के बाद आप लोगों को ई रिक्शा टेम्पो बुक कर लेना है और वो आपको छोड़ेगा लाके मनोना धाम तक। अब मनोना धाम लगती हैं 2 लाइनें, पहले 3 लाइनें लगा करती थी मगर अब 2 लाइनें लगती हैं। जो टोकन वालों का नंबर आता है वो डायरेक्ट नंबर आता है नंबर 1 गेट से। अब आप लोग कैसे एक टोकन ले पाएंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ध्यान देंगे कि आपको लगना कौन सी लाइन में है। तो यहाँ लोग आ जाते हैं फिर सोचते हैं पहले कौन सी लाइन में लगे, क्योंकि यहाँ पर 2-3 लाइनें लगती हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता है अच्छी तरह से। तो आप लोग यह वीडियो फुल देख लो अगर जो लोग पहली बार आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको लगना है महाराज जी वाली लाइन में। और लाइन में लगने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जो मैं बता दे रही हूँ। पहले लेनी है श्याम जल की बोतल, चाहे तो 1 बोतल ले लो, 2 ले लो या 3 ले लो। मेरी बात मान के चलो तो 2 या 3 बोतल लेके जाना, क्योंकि यहाँ पर लोग लगभग 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर या फिर 200 किलोमीटर दूर से आते हैं। तो आप लोगों को बार बार ना आना पड़े, इसीलिए आप लोग 2 या 3 बोतल ले लेना। फिर लाइन में लगना और अपने पीने का पानी और खाने की व्यवस्था साथ में कुछ कर लेना, क्योंकि लगभग आपको लग सकते हैं 7 घंटे भी 8 घंटे। अगर आप लोग 4 बजे सुबह के या 5 बजे लग जाते हैं तो आपका नंबर 3 घंटे में या 4 घंटे में आ जाएगा। इसी के साथ साथ आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि महाराज जी वाली लाइन में लगो तो सुबह के 4-5 बजे वाले लोगों का नंबर आ जाएगा सुबह 8 या 9-10 बजे के बीच में। अब आप लोगों को ध्यान रखना है जब भी महाराज जी के पास पहुंचो, आप तो चाहे तो 8 घंटे में पहुंचो या 9 घंटे में पहुंचो, आपको जाके अपनी बीमारियां परेशानियां बतानी है महाराज जी को। अच्छी तरह से बता देना, मैं पहले ही बता दे रही हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों ने अपनी बीमारियां परेशानियां नहीं बताई तो आप लोगों को फायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि महाराज जी उसी हिसाब से श्याम जल पढ़ के देते हैं और उसी हिसाब से आपको आशीर्वाद देते हैं। जो श्याम जल होता है थोड़ा श्याम जल वहीं पे पिलाएंगे गुरु जी और बाकी का श्याम जल अपने घर पे ले आना। और बाद में यह जरूर पूछ लेना महाराज जी से कि इसको पीना कौन से टाइम पे है, क्योंकि हर व्यक्ति को अलग अलग टाइम और टेबल बताते हैं। बाकी आप लोगों को ध्यान रखना है, जो सेवादार होते हैं उनसे भी पूछ सकते हैं। अब जो लोग प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, अर्जी लगाना चाहते हैं या फिर खाटू श्याम बाबा के मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं, वो लोग जानकारी के लिए रुके रहें, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लेना है प्रसाद। जो बच्चों के लिए प्रसाद मिलेगा वो 51 रुपए का मिलेगा और बड़े व्यक्तियों के लिए प्रसाद लोगे तो 101 रुपए का प्रसाद मिलेगा। अगर आप लोग 101 रुपए का प्रसाद लोगे तो अर्जी फार्म जो होता है वो साथ में फ्री मिलेगा। अर्जी उसे कहते हैं जैसे आपको कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, अर्जी लगाने के बाद ठीक हो जाती है, क्योंकि वो अर्जी फार्म जो होती है, अर्जी होती है वो खाटू श्याम बाबा के द्वार तक पहुंचती हैं। अब आप लोगों को अर्जी फार्म भर लेना है। अगर आपसे नहीं भरा जा रहा है अच्छी तरह से तो दुकान वाले की सहायता से अच्छी तरह से भर लेना। भरने के बाद आपको उसमें 60 रुपये अपनी तरफ से रख देने होंगे। जो अर्जी लगती है वो 61 रुपये की लगती है, 1 रुपया तो पहले से ही रखो होता है उसमें। तो आप लोगों को ध्यान रखना है अपनी तरफ से 60 रुपये और रख देने हैं, 61 रुपये की आपकी अर्जी हो जाएगी। फिर आपको लग जाना है खाटू श्याम बाबा की जो लाइन लगती है उस पर। ये वाली लाइन देख रहे हो, ये खाटू श्याम बाबा के मंदिर में जाती है ये लाइन,
और इस लाइन में ज़्यादातर जो भीड़ देखने को मिलेगी आपको, वो मिलेगी सोमवार वाले दिन या फिर कोई एकादशी का टाइम होता है तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। खासतौर से सुबह के टाइम लगभग 8 बजे से लेकर के और 10 बजे का जो टाइम होता है उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ देखने को मिलेगी। आपका नंबर 2 घंटे में या 3 घंटे में आ जाएगा। अब चाहे तो आपका 2 घंटे में नंबर आए या फिर 3 घंटे में आए, आपको जाना है मंदिर तक पहुंचना है। फिर आप पहुंचेंगे बड़े मंदिर में। अब बड़े मंदिर में जाके पहुंचोगे आप लोग, वहां पे जाके खाटू श्याम बाबा के दर्शन करोगे। इसी के साथ साथ आप लोग अपनी अर्जी वहीं पे चढ़ाओगे बड़े मंदिर में। अर्जी चढ़ाते समय आप ध्यान रखेंगे, मांग लेना जो भी मांगना है खाटू श्याम बाबा से आंखें बंद करके, क्या पता आप जो मांग रहे हैं वो आपकी जो पूरी हो जाए बातें। इसी के साथ साथ आप लोगों को ध्यान रखना है, फिर नीचे वाले मंदिर में आपको आना है और उस मंदिर में आपका प्रसाद चढ़ेगा। प्रसाद आपका आधा प्रसाद चढ़ता है और आधा प्रसाद आपको वापस कर देते हैं, और वो आधा प्रसाद और कहीं मत चढ़ाना। देखो एक ही जगह प्रसाद चढ़ता है अब मंदिर पे। एक साल पहले 2-3 जगह प्रसाद चढ़ता था और अभी ऐसा नहीं रहा है, अभी केवल एक ही जगह प्रसाद चढ़ेगा। और जो आधा प्रसाद बचेगा वो अपने घर पे लाना, आप भी खाना, अपने बच्चों को खिलाना, क्योंकि उसका फायदा अक्सर अच्छा देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ आप लोगों को ध्यान रखना होगा, जो लोग यहाँ पर सीरियस टाइप के लोगों को लाना चाहते हैं, जैसे कि वो लोग चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, परेशान रहते हैं, बीमारियां रहती है शरीर में, तो उन लोगों को कैसे दिखा पाओगे? टोकन अक्सर उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो लोग चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, अक्सर परेशान रहते हैं। तो टोकन मिलते हैं निःशुल्क, कोई रुपये पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, निःशुल्क टोकन मिलेंगे। गेट नंबर 1 पे पहुंच जाना है आप लोगों को। गेट नंबर 1 पे पहुंचोगे जैसे ही आप लोगों को थोड़ी देर वेट करना होगा, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि 2 शिफ्ट में अंदर लिए जाते हैं लोग। एक तो जो लोग 8 बजे से लेकर के और दोपहर के 12 बजे तक आ जाते हैं, उनको डायरेक्ट अंदर लिया जाता है 1 बजे। फिर जो लोग 1 बजे के बाद में 8 बजे तक आते हैं शाम के, उस टाइम वाले लोगों को रात में 8 बजे अंदर लिया जाता है। तो कोशिश यही करना कि सुबह के जल्दी से जल्दी टाइम पे आ सको, ताकि आप लोगों का सुबह वाली मीटिंग में ही नंबर आ जाए। अब लोगों को ध्यान रखना है, जो लोग टोकन लेंगे उन लोगों को भी आपको श्याम जल की बोतल ले लेनी है, और एक नहीं बल्कि 3 से 4 ले लेनी है। जब महाराज जी का हाथ लग जाएगा उस श्याम जल पे ना, तभी आप लोगों को फायदा देखने को मिल जाएगा। अक्सर ध्यान रखोगे, जो लोग यहाँ पर 1500 किलोमीटर दूर से आते हैं, खासतौर से वो लोग तो कम से कम 3 से 4 बोतल ले लेना, ताकि आप लोगों को फायदा अच्छा खासा देखने को मिले और बार बार ना आना पड़े। अब ऐसा भी होता है, काफ़ी लोग आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर कितना टाइम लग जाएगा, कौन से दिन ज़्यादा भीड़ रहती है। अभी फिलहाल अगर आप लोग आओ तो 2 दिन का या 3 दिन का टाइम निकाल के आना, ताकि आप लोगों को आशीर्वाद भी मिल जाए और आपकी जो बीमारियां परेशानियां हैं दूर हो जाएं। अभी फिलहाल एक महत्वपूर्ण जानकारी है, कुछ दिनों के लिए महाराज जी नहीं बैठ रहे हैं। वो कौन कौन से दिन नहीं बैठ रहे हैं मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले आप लोग जान लें कि यहाँ पर रुका कहाँ जाएगा, खाना कहाँ खाओगे, क्या क्या व्यवस्था रहती है यहाँ आने की। अब जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट टाइम बताऊंगा कि कौन सा रहेगा। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना होगा, अगर किसी भी ऐसे मरीज को लाना चाहते हो जो बिल्कुल क्रिटिकल हालत है, एम्बुलेंस द्वारा लाना चाहते हो, तो उसके लिए या तो आपकी किसी से बात होनी चाहिए यहाँ पर डायरेक्ट, या फिर सेवादारों से सूचित करना पड़ता है सेवादारों के द्वारा, तब महाराज जी आपके व्यक्ति को देखने आते हैं। यह कोई लंबा प्रोसेस नहीं रहता है, केवल आपको धाम पे आना है, सेवादारों को बताना है, फिर डायरेक्ट महाराज जी आएंगे और आपके मरीज को देखेंगे। अब ध्यान रखना होगा कि आपकी थोड़ी बहुत तो बात होनी चाहिए यहाँ पर। अब लोग कहते हैं कि यहाँ पर शॉर्टकट नहीं चलता है, देखो शॉर्टकट चलता है उन लोगों का जो लोग वीआईपी होते हैं, जैसे कि विधायक वगैरह, आर्मी वाले या फिर पुलिस वाले या फिर कोई भाई सेलिब्रिटी है, इन लोगों का शॉर्टकट चलता है, अन्यथा किसी भी व्यक्ति का शॉर्टकट नहीं चलता है। आप लोगों को लाइन में लग के आना होगा। जब भी आप लोग महाराज वाली लाइन में लगे, आप लोगों को सुबह लग जाना है लगभग 4-5 बजे, तो आपका नंबर बहुत ही जल्दी आने के चांसेस रहते हैं। अब काफ़ी लोग यहाँ पर आ ही पाते हैं 11-12 बजे, तो उनका नंबर लगभग 8 घंटे में आ पाता है। देखो क्या होता है, यहाँ पर लोगों की ट्रेन होती है 7 बजे, तो वो लोग तो बहुत जल्दी में लाइन में लग जाते हैं, मगर जिन लोगों की ट्रेन होती है 10-11 बजे, अब मैं यह भी बता दे रहा हूँ आप लोगों को, जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं, कि आप लोगों को यह मनोना धाम कैसे आने को मिल पाएगा, कौन सी जगह पड़ता है मनोना धाम, क्योंकि लोग आने की सोचते हैं मगर पता ही नहीं लोगों को मनोना धाम है कहाँ अक्सर। तो आप लोग जान लें, मैं पक्का एड्रेस बता देता हूँ। यह पड़ता है राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तो ज़्यादातर लोगों ने सुना ही होगा, और लोग यहाँ उत्तर प्रदेश वाले भी आ रहे होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में, और जिला पड़ेगा बरेली, तहसील आंवला, गांव का नाम है मनोना। भाई बरेली आप लोग स्टेशन पे आके उतरोगे, वहां से आप लोगों को ई रिक्शा टेम्पो बुक कर लेना है, जो आपको छोड़ेगा लाके डायरेक्ट मनोना धाम तक। और मनोना धाम आने के बाद आप लोगों को लाइनें लगती हैं 2 या 3,
देखो तीसरी लाइन अभी फिलहाल तो नहीं लग रही है, 2 लाइनें लग रही हैं और एक महत्वपूर्ण सूचना है जो लोग अभी आना चाहते हैं। फिलहाल जो भाई महाराज जी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना है कि महाराज जी 15 फरवरी से लेकर के और 26 फरवरी तक नहीं बैठ रहे हैं धाम पर। जो लोग आना चाहते हैं, महाराज जी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो वो 27 फरवरी के लिए महाराज जी से आशीर्वाद ले सकते हैं। फिलहाल जब भी आए आप लोग तो मुझे कमेंट करके या फिर मुझे बता के जरूर आना, नीचे कमेंट जरूर कर देना ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि महाराज जी बैठ रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आप लोग आ गए यहाँ पर और महाराज जी नहीं मिल पाए तो आपका काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी हो जाएगा प्लस टाइम भी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास आजकल टाइम की बहुत ज़्यादा पाबंदी है। इसी के साथ साथ यहाँ आने के बाद आप लोगों को थोड़ी खाने की व्यवस्था और रुकने की व्यवस्था मैं बता देता हूँ। आप लोग अगर यहाँ खाना खाएंगे तो लगभग 60 रुपये या 50 रुपये से स्टार्ट होकर के और 100 रुपये और 120 रुपये में भरपेट खाना एक व्यक्ति अच्छा खासा खा सकता है, और इससे कम में भी खा सकता है, नॉर्मल ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही जैसा रेट रहता है, वो आप लोग जैसा खाना चाहें वैसा खा सकते हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों को रुकने की व्यवस्था बता देता हूँ। अगर वीआईपी होटल में आप लोग रुकना चाहते हैं तो उसका रेंट जो पड़ेगा फर्स्ट क्लास कमरे का 1500 रुपये और सेकंड क्लास का कमरे का पड़ेगा वो 1200 रुपये, थर्ड क्लास कमरे का पड़ेगा 800 रुपये। इसी के साथ साथ आप लोगों को थोड़ी फ्री में रुकने की व्यवस्था बता देता हूँ, और बहुत ही अच्छी वाली। आप लोग अगर फ्री में रुकना चाहते हैं तो महाराज जी द्वारा कुछ दुकानों का आयोजन किया गया है, कुछ दुकानें बनाई गई हैं जिनमें प्रसाद बेचता है आगे की तरफ, और पीछे भाई कोठरी टाइप की होती हैं, उनमें आप लोग रुक सकते हैं बिल्कुल फ्री में। केवल प्रसाद ले लेना उन पे से, एक लोग प्रसाद ले लो और 3-4 लोग रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों को वहाँ पे रुकने की व्यवस्था मिल तो जाएगी, मगर आप लोग 3-4 लोग आते हो तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि एक व्यक्ति आपके सामान के पास रुकना पड़ेगा और बाकी 3-4 लोग हो वो लोग दर्शन करना आना। इसी के साथ साथ आप लोगों को एक व्यवस्था और है फ्री वाली, वो है महाराज जी का टीन सेट। महाराज जी द्वारा टीन सेट डलवाया गया है, उसमें आप लोग फ्री में रुक सकते हैं, उसमें कोई रुपये वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है। कहीं पे रुको, कहीं पे भी सो, मगर कंबल वगैरह लेके आना, क्योंकि रात की अभी थोड़ी ठंड है। मगर जो लोग महाराज जी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो फिलहाल अभी ना आए, क्योंकि महाराज जी 26 फरवरी तक नहीं मिल पाएंगे।